नमस्कार, हर तस्वीर में कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर गया से, जहां नीम के पेड़ से आग के शोले भड़क पड़े। निचले तने से निकली ज्वाला देखते ही देखते ऊपरी हिस्से में भी पहुंच गई। इसका वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन आग की राज का अब तक खुलासा नहीं हुआ। कहीं देखा है ऐसा चमत्कार, जब नीम का पेड़ उगलने लगी हो आग। ये देखिए, खोखले तने के निचले हिस्से से तो आग की ज्वाला लगातार भड़क ही रही है। उससे लगते तने के ऊपरी हिस्से से भी आग की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही। जो कोई भी ये नजारा देख रहा है, दंग रह जा रहा है। नीम का ये पेड़ अचानक आग क्यों उगलने लगा है? आखिर माजरा क्या है? किसी की समझ में ये बात नहीं आ रही। बारिश हो रही थी, उसके बाद अपने आप इस पेड़ से आग धधकने लगा और आग का ज्वाला देखिए, अभी तो पेड़ जो है गिर चुका है जलते जलते। अभी कैसे आग लगता है, किस वजह से, ये तो जांच का विषय है। जब रिमझिम बारिश शुरू हुई तो अचानक पेड़ के खोखले तने से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो धुआं आग की लाल लाल लपटों में तब्दील हो गया। फिर तो तने के ऊपरी छोर पर बने सुराख से भी आग की लपटें निकलने लगी। पल भर में पेड़ से आग निकलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। फिर तो पेड़ के चमत्कारी आग को देखने और उसकी वीडियो उतारने के लिए आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचने लगे। बड़ी मुश्किल से आग तो बुझा ली गई, फिर भी पेड़ से आग निकलने का राज अब तक राज ही बना हुआ है। धीरे धीरे आग लगा तो सुलगने लगा और आग बुझने लगा। तो कैसे ये आग पर काबू पाया गया? तो जलते जलते ये ब्लास्ट किया, तो उधर से मोटर से पंप लाकर पानी दिया तो थोड़ा बहुत किया। पेड़ के तने से भड़क रही आग की ज्वाला हर किसी को चौंका रही है। सोशल मीडिया में वायरल इसका वीडियो जो कोई भी देख रहा है, दंग रह जा रहा है। आखिर पेड़ से भड़की आग का क्या है रहस्य? कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। अररिया में बकरा नदी गांव के गांव निगलती जा रही है, तो सामने तबाही और बर्बादी देखकर ग्रामीणों को खुद अपने आशियाने को तोड़ना पड़ रहा है। इस आशियाने की एक एक ईंट इन ग्रामीणों ने अपने हाथों से जोड़ी थी, लेकिन आज वही हाथ सपनों के उसी आशियाने के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। घर की छत ढाह दी गई है, चार दीवारी से हर एक ईंट अलग की जा रही है। तिनका तिनका जोड़कर जुटाया गया गृहस्थी का एक एक सामान निकाल बाहर किया जा रहा है। जब बकरा नदी सब कुछ मिटाने पर आमादा हो, तो बस्ती पंचायत के ये बाशिंदे करे भी तो और क्या करें। जिन घरौंदों में पूरी जिंदगी गुजारने का सपना देखा था, उसके टुकड़े टुकड़े करने पड़ रहे हैं। परेशानी यह है कि हर बार जब बाढ़ आता है यहाँ पे, तो हम लोग का नहीं यहाँ से बाहर निकलने कोई साधन है। हर तरफ से मतलब नदी में हम लोग परेशान है। जब भी बाढ़ आता है तो नाव, एक ही नाव है और उस नाव से हम लोग बाहर जाते हैं। और घर कटता है तो हम लोग को कोई रहने लिए कोई जगह नहीं है, रोड पे जाकर टेंट लगाना पड़ता है। मॉनसून में बकरा नदी ऐसी बौरा गई है कि बहाव के रास्ते में पड़ने वाले गांव, गली, मोहल्लों और मकान का नामो निशान मिटाती जा रही है। अब तक सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत नदी में विलीन हो गए हैं। दर्जनों घर ध्वस्त हो चुके हैं। अब बारी है वार्ड नंबर 9 की। सामने खतरा देखकर ये ग्रामीण खुद अपने हाथों से अपने घर के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, ताकि बकरा नदी के तांडव से कहीं दूर उन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वही सपनों का आशियाना खड़ा कर सके। हर साल बकरा नदी कुछ इसी कदर कहर मचाती है। कभी गांव के गांव का नामो निशान मिटा देती है, तो कभी गली मोहल्लों को तहस नहस कर देती है।
अब जब आशियाने के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया तो ये ग्रामीण उसे अपने हाथों से तोड़ने को मजबूर हो गए। सतीश मिश्रा, न्यूज़ 18 अररिया। दरभंगा का कुशेश्वर स्थान थाना बाढ़ के पानी में डूब गया है। जरूरी दस्तावेजों को पानी से बचाने के लिए संदूक में भर दिया गया है, फिर भी थाने के जवान ड्यूटी में मुस्तैद नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा कुशेश्वर स्थान थाना बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। थानाध्यक्ष के कमरे में पानी भरा हुआ है तो वायरलेस रूम से लेकर थाने का एक एक कमरा पानी पानी है। कहीं भी पैर रखने तक की जगह बची नहीं रह गई। बेंच डेस्क से लेकर चौकी तक पानी में तैर रही है। तो जरूरी कागजातों को बक्से में बंद करके उसी बेंच डेस्क के ऊपर रखना पड़ रहा है। सैलाब ने कुशेश्वर स्थान थाने का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि वहां तैनात पुलिस वालों से लेकर फरियादियों तक की मुश्किलों का ठिकाना नहीं रह गया। और बाढ़ में घुस के काम करना पड़ता है। जितना भी यहाँ के स्टाफ है सब ऊपर जाके अपना टेबल कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं। आप लोग पानी से ही आते जाते हैं? हाँ, क्या करें, समस्या तो है ही, और आज का नहीं, हर एक साल का समस्या है। हर साल जब मानसून का समय आता है तो कमला नदी में अचानक ऐसा बाढ़ आता है कि कुशेश्वर स्थान थाना पानी पानी हो जाता है। तो मानसून के इन 3-4 महीनों के दौरान थाने में तैनात जवानों को एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से थाने के एक एक जरूरी दस्तावेजों को समेटकर रखा जाता है ताकि उसे बाढ़ के पानी से बचाया जा सके। बाढ़ के पानी प्रवेश करते ही हम लोग सारे संचिका के ऊपर के स्थान पर जहाँ पर रूम है वहाँ पर ले करके चले आए हैं सुरक्षित, और सुचारू ढंग से काम चल रही है। सैलाब ने एक बार फिर कुशेश्वर स्थान के ग्रामीण ही नहीं पुलिस वालों के सामने भी कई मुश्किलें खड़ी कर दी है। उन्हीं मुश्किलों के बीच कुशेश्वर स्थान थाने के जवान ड्यूटी में मुस्तैद नजर आ रहे हैं। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। गया में एक ऐसा मॉल खुला है जहां गरीब जितना चाहे राशन ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त है। जापान और फ्रांस की संस्था की मदद से खोला गया ये मॉल कोरोना काल में किसी सौगात से कम नहीं है। चावल और आटे की बोरियों का ढेर लगा हुआ है, कहीं तेल का स्टॉल सजा हुआ है तो साबुन से लेकर नमक और सोयाबीन से लेकर सब्जी से भरा पैकेट भी हाजिर है यहाँ। एक एक करके गरीब ग्रामीण आते जा रहे हैं और चावल दाल से लेकर घरेलू जरूरत की हर एक चीज से अपनी खाली झोली भरते जा रहे हैं। ये भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में खुले गरीबों के उस मॉल का नजारा है जहां से कोई भी सामान लेने के लिए गरीबों को एक पाई भी नहीं चुकानी पड़ती। बस यहाँ खाली थैला लेकर आइए और उसे राशन से लबालब करके ले जाइए। किन्हीं को 10 किलो की आवश्यकता है, किन्हीं को 20 किलो की आवश्यकता है, तो हम लोग इस पे कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग ने सारे स्टॉल यहाँ पे लगवा दिए हैं और जिनको जो भी चाहिए उसमें आपका चावल है, आटा है, दाल है, चीनी है, सरसों तेल है, सोयाबीन है, साबुन है। जापान और फ्रांस की सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से रत्ती बिघा में खुला ये मॉल उन जरूरतमंदों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है जो कोरोना काल में मुफलिसी के दौर से गुजर रहे थे। उन्हें यहाँ पर चावल, दाल, चीनी और आलू से लेकर घर गृहस्थी का एक एक सामान मिल रहा है, वो भी पूरी तरह मुफ्त। लेकिन फ्री राशन के लिए एक शर्त भी रखी गई है, वो है वैक्सीनेशन की।
इसीलिए जो कोई भी वैक्सीन की 1 या 2 खुराक ले चुका है वो सर्टिफिकेट दिखाकर अंदर आते हैं और राशन से भरी थैली लेकर खुशी खुशी लौट जाते हैं। सारा का परिस्थिति बिगड़ गया था खाने पीने के लिए और कमाई धमाई में कम पड़ गया था। तो अभी काफ़ी राहत मिलता होगा इससे, इस तरह का किया जाता है? हाँ, राहत मिलता है। जहां कोरोना महामारी ने जिंदगी के रास्ते में मुश्किलों का पहाड़ सा खड़ा कर दिया है, वहां परेशान लोगों की ओर से हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ते जा रहे हैं। गया में खुला गरीबों का ये मॉल मदद की वही कड़ी है जो न जाने कितने गरीबों को जीने की नई उम्मीद दे रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। रांची का मनरेगा पार्क रोजगार के साथ हरियाली की सौगात दे रहा है। गरीब मजदूरों को यहां महीने के 20 दिन रोजगार की गारंटी मिलती है, तो उनकी मेहनत की बदौलत कुआं से लेकर डोभा तक खुद रहे हैं। ये झारखंड का वो पहला मनरेगा पार्क है जो एक साथ हरियाली और सिंचाई की सौगात तो दे ही रहा है, ईटा चंद्री गांव के ग्रामीणों को रोजगार का उपहार भी दे रहा है। आसपास की बस्तियों में रहने वाले ग्रामीण सुबह होते ही पार्क के किसी कोने में पहुंच जाते हैं और खुदाल लेकर देर शाम तक पसीना बहाते हैं। इसी की बदौलत इस पार्क के बड़े हिस्सों में हरे भरे पेड़ लहराने लगे हैं, तो किसी कोने में खुदा कुआं डोभा पानी से लबालब हो गया है। मनरेगा का काम लगातार सालों साल यहाँ हो रहा है, इसलिए हम लोग को भटकना नहीं पड़ता है काम के लिए। पैसा भी खाता में आता है, इसलिए हम लोग को निकलने के लिए भी दिक्कत नहीं होता है। को महीना में 20 दिन करीब काम मिल जा रहा है ग्रामीण रोजगार योजना के तहत से, और सारा पेमेंट हम लोग को जॉब कार्ड के द्वारा हो रहा है। करीब 40 एकड़ में फैली हरियाली से सराबोर ये ऐसा पार्क है जहां मनरेगा की 10 से ज्यादा योजनाओं पर एक साथ काम चल रहा है। सिंचाई के लिए कुआं से लेकर छोटे छोटे डोभा की खुदाई हो रही है, तो कहीं आम की बागवानी हो रही है। महीने के 20 दिन रोजगार की गारंटी देने वाला ये मनरेगा पार्क ईटा चंद्री गांव के गरीब ग्रामीणों का वर्तमान से लेकर भविष्य तो संवार ही रहा है, पूरे गांव को भरपूर खुशहाली का तोहफा भी दे रहा है। पर्यावरण के विकास में, रोजगार के सृजन में, और जो वहाँ के लाभुक हैं, कृषक हैं, उनकी आमदनी और उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो सभी में परिवर्तन लाया है, उनमें उन्नति हुआ है। मनरेगा जैसी योजना अक्सर लूट खसोट को लेकर सुर्खियों में आती रही है, लेकिन वही योजना ईटा चिंदरी गांव में जिस तरह से कमाल दिखा रही है, वो इस योजना पर उठाई जा रही हर एक उंगली का करारा जवाब दे रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा की सड़क के बीचों बीच खड़े बिजली के खंभे हादसे का सबब बन गए हैं। इन खंभों के बीच से हर दिन हादसों को दावत देते हुए तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती भागती रहती हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर मझियाओं को कांडी से जोड़ने के लिए बन रही जिस सड़क पर मुसाफिरों को गुजरना था, उस पर बिजली के खंभों ने कब्जा कर लिया है। ये देखिए, इस सड़क के बीचों बीच खड़े बिजली के खंभों के ऊपर से 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है, तो सड़क के इस हिस्से पर भी बिजली के भारी भरकम खंभों का ही राज है। इसी रास्ते से होकर दिन रात मुसाफिरों से लदी गाड़ियां दौड़ती भागती रहती है, लेकिन थोड़ी सी भी चूक हुई और तेज रफ्तार गाड़ियों की टक्कर इन खंभों से हुई तो समझिए मौत को न्योता मिलना तय है। इस सड़क पर कई बार ऐसे हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन न बिजली विभाग सबक ले रही है और न PWD। जो बिजली का खंभा है सामने रोड में आ रहा है, इसी की वजह से रोड में परेशानी है, नहीं बन पा रही है रोड। इससे नागरिकों को क्या आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है भाई। गढ़वा से सुंडीपुर तक जाने वाली ये सड़क झारखंड को बिहार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है, लेकिन PWD और बिजली विभाग के बीच खींचातानी की वजह से न सड़क पर बिजली के खंभे हट रहे हैं और न इस रास्ते पर मुसाफिरों का सफर सुखमय होने का नाम ले रहा है। हर दिन जब गाड़ियां गुजरती है तो बिजली के खंभों के पास से ड्राइवर को बड़ी सावधानी के साथ स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ता है, वरना सावधानी हटी तो दुर्घटना होना तय है। पैसा जमा नहीं हुआ तो नहीं हटा पाएंगे।
क्योंकि ये जो है पोल हटाने में लागत लगती है, इसका लागत जो है जिसको हटाना होता है वो क्लियर करेंगे। कंस्ट्रक्शन में खुद परेशानी हो रही है, दिक्कत है ही। लेकिन अगर सड़क बनने पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। नहीं, उसके पहले क्लियर कर देना है। तो बिजली विभाग क्या कर रहा है? बिजली विभाग तो अभी कुछ नहीं रिस्पॉन्स लिया है। जब भी ऑटो पर सवार यात्री इस सड़क से गुजरते हैं तो बिजली के खंभों को देखकर ईश्वर का नाम लेना शुरू कर देते हैं। पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग की लड़ाई ने गढ़वा के यात्रियों की जान सांसत में डालकर रख दिया है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा। राज्य के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी फिर फुटबॉल खेलते नजर आए, वो भी मुंबई के मैदान में, जहां वो बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के साथ फुटबॉल के गेंद के जरिए विरोधी टीम के पसीने छुड़ाते दिखे। बांद्रा के हरे भरे ग्राउंड में सितारों का मेला लगा था। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह तक फुटबॉल को किक मार रहे थे। कभी गोल मटोल फुटबॉल के साथ ग्राउंड पर भाग दौड़ कर रहे थे तो कभी गोल पोस्ट पर गोल दागकर जीत का जश्न मना रहे थे। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉल प्रेम के लिए जाने जाते रहे हैं। क्रिकेट के अलावा उन्हें अक्सर फुटबॉल की गेंद के साथ दौड़ भाग करते देखा जाता रहा है। अब जब वो अपने घर रांची से मीलों दूर मुंबई में फुर्सत के पल गुजार रहे हैं तो एक बार फिर बांद्रा के इस ग्राउंड में उनका फुटबॉल प्रेम जाग गया है। जहां वो बॉलीवुड के सितारों के साथ फुटबॉल मैच में हाथ आजमाते देखे जा रहे हैं तो उनके जिगरी यार रणवीर सिंह भी प्रैक्टिस मैच में साथ देते नजर आ रहे हैं। ग्रीन जर्सी पहनकर मैदान में उतरे दोनों फुटबॉलर मित्र कभी ग्राउंड के एक कोने से दूसरे कोने और दूसरे कोने से तीसरे कोने पर धमाल मचाते दिख रहे हैं। जबकि ऑरेंज टीम से सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान भी फुटबॉल खेलते दिखे। बांद्रा के फुटबॉल ग्राउंड पर ग्रीन और ऑरेंज टीमों की भिड़ंत होती रही। कभी माही की ग्रीन आर्मी भारी पड़ती दिखी तो कभी ऑरेंज टीम फुटबॉल की गेंद से दनादन गोल लगते रहे और ग्राउंड के बाहर जमा दर्शक उसका लुत्फ उठाते रहे। इन दिनों रांची से दूर मुंबई में रह रहे महेंद्र सिंह धोनी बढ़ी हुई दाढ़ी मूछों में बदले बदले नजर आ रहे थे, लेकिन फुटबॉल ग्राउंड पर उनकी चुस्ती और फुर्ती किसी से कम नहीं थी। फुटबॉल की गेंद के साथ वो अक्सर विरोधी टीम को छकाते नजर आए और जब सफलता मिली तो माही और रणवीर सिंह ने एक दूसरे के गले लगकर इसकी खुशी भी मनाई। मैच के दौरान वो एक दूसरे से कई बार हंसी ठिठोली करते भी नजर आए। सोशल मीडिया में वायरल उनका ये अंदाज उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीचों बीच हाथ में लैपटॉप लिए बैठा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद दूल्हे राजा है, जिनकी इसी मंडप में शादी हो रही है। दुल्हनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, पर अपनी शादी के दिन भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे इन जनाब का पूरा ध्यान ऑफिस से मिले असाइनमेंट को पूरा करना है। ये देखिए, पंडित जी मंडप में पवित्र मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन दूल्हे राजा है कि उनकी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही है। तो एक कोने में बैठी दुल्हन होने वाले पति का ये हाल देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही है। एक तरफ शादियों का मौसम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की वजह से अभी भी कई कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम का चलन है। अब जरा सोचिए, किसी की शादी हो और उसे उस दिन भी छुट्टी ना मिले तो वर्क फ्रॉम होम तो करना ही पड़ेगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि दूल्हा काम कर रहा है और दुल्हन मुस्कुरा रही है। ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और जिस किसी की भी नजर इस वीडियो पर पड़ी, हंसी रोके नहीं रुक रही। इसके बाद तो रिएक्शन पर रिएक्शन आते चले गए, जिसमें शादी को वर्क फ्रॉम होम के बजाय वर्क फ्रॉम वेडिंग का नाम दे दिया गया है। लोहरदगा का तूरी समुदाय सालों से बांस के टुकड़ों को जोड़कर अपना पेट भरता आया है, लेकिन कोरोना काल में ये हुनरमंद अपना पेट भरने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बांस के छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर टोकरी बना रहे तुरी समुदाय के हुनरमंद कारीगरों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। जंगल और पहाड़ के बीच रहने वाले गरीब दिन भर पसीना बहाने के बाद
जब अपने हाथों से बांस की टोकरी बनाते हैं तो बाजार में उसका सही दाम नहीं मिल पाता है। कोरोना में तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है और इन गरीबों को एक एक दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। इतना मेहनत है कि हम लोग पूंजी लगा के और करते हैं तैयो कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन मजबूरी हम लोग का यही रोजगार है, इसलिए कर रहे हैं। कहते हैं अगर मजदूर का पसीना सूखने से पहले ही मजदूरी मिल जाती है तो उसकी थकान वही मिट जाती है, लेकिन यहाँ दिन भर के संघर्ष के बाद एक रोटी तक नसीब नहीं हो पा रही है। गांव में मौजूद तुर्री समाज के पास एकमात्र यही रोजगार है जो फिलहाल ठप चल रहा है, जिसकी वजह से उनके साथ साथ पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बाल बच्चा जब से यहाँ शादी ब्याह की हैं तब से हम लोग को रोजगार यही चल रहा है और खानदानी से पहले पूरा खानदानी से चल रहा है। इस रोजी और रोटी अगर नहीं करेंगे तो हम लोग को भूखे पेट दुखे मर जाएंगे। तो सब इसी में हम लोग के रोजगार से चलता। बांस के छोटे छोटे टुकड़ों को काटना और फिर कमाल की कारीगरी की बदौलत उसे जोड़ने का हुनर तुर्री समुदाय को विरासत में मिली है, लेकिन ये विरासत आज इनकी पेट भरने में भी नाकाम साबित हो रहा है। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।